तो स्वागत है आपका आज हमारे पॉडकास्ट में। आज का हमारा टॉपिक है एप्पल टीचर प्रोग्राम। बहुत कम लोगों को पता होगा कि एप्पल टीचर प्रोग्राम क्या होता है। नॉर्मली टीचर ट्रेनिंग के बारे में सबको पता रहता है, पर एप्पल टीचर ट्रेनिंग एक डिफरेंट जोनर है, डिफरेंट न्यू टॉपिक है। तो आज हमारे बीच है एक एप्पल टीचर, सर्टिफाइड एप्पल टीचर जयश्री भार्गव जी। तो मिलवाते हैं आपको हम जयश्री भार्गव जी से। वेलकम मैम, आपका स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। हमें बुलाने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। तो सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि जैसे कि नॉर्मल टीचर ट्रेनिंग का हमने सुना हुआ है, पर एप्पल टीचर प्रोग्राम, सर्टिफाइड एप्पल टीचर, ये क्या चीज है, क्या होता है ये? देखिए, बेसिकली अगर मैं बताऊं तो एप्पल के जो जीन्स है ना, वो एजुकेशन के ही रहे हमेशा। सिंस 2011 में एप्पल से जुड़ी और एप्पल टीचर एक वो पर्सनैलिटी है जो दूसरे टीचर्स को ट्रेन करता है। एजुकेशन का हमारा हमेशा ट्रेडिशनल मेथड चला। बेसिकली इंडिया में अगर मैं बात करूं तो ट्रेडिशनल मेथड ही रहा कि हम बुक से और नोटबुक से पढ़ते हैं। तो एप्पल टीचर वो पर्सन है, वो इंट्रोड्यूस करता है कि कैसे टेक्नोलॉजी को हमारे करिकुलम में लेके आना है। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि आईपैड, आईफोन, मैकबुक्स हम लोग सब यूज करते हैं। तो ये आप लोग कैसे यूज करते हैं? या तो आप फोन कॉलिंग के लिए या फोटोज क्लिक करोगे, वीडियोस बनाओगे, ज्यादा से ज्यादा। लेकिन ये अपने आप में एक पूरा डिवाइस है जिसपे आपका पूरा कोर्स डिजाइन कर सकते हो, पूरे आपके सिलेबस डिजाइन कर सकते हो। तो इन चीजों को करना कैसे है, ये चीज एक एप्पल टीचर सिखाता है। तो बेसिकली यही है कि एप्पल टीचर खुद एक वो टीचर है जो दूसरे टीचर्स को ट्रेन करता है कि आपके एजुकेशन में टेक्नोलॉजी को कैसे इंट्रोड्यूस करना है और चीजों को कैसे इंटरैक्टिव बनाना है, कैसे सीमलेस आपका प्रेजेंटेशन होना चाहिए और बच्चों को कैसे चीजों को इंटरेस्टिंग वे में प्रेजेंट करना है। तो मेन मोटिव इसका यही है कि न्यू टेक्नोलॉजी को हम एजुकेशन में कैसे शामिल कर सकते हैं, जिससे कि बच्चों को इंटरेस्ट भी आए पढ़ने में। क्योंकि नॉर्मली बच्चे बुक से पढ़ते हैं, थोड़ा सा उनको इतना समझ नहीं आता, मे बी जो शायद वो वीडियो देखते हैं जो भी, उससे ज्यादा समझ में आता है। तो जैसे कि आप इसमें भी एक एप्पल सर्टिफाइड टीचर हैं, तो जैसे कि आपकी शुरुआत कैसे हुई इससे? बेसिकली मैं एप्पल से जुड़ी थी तब मैं सेल्स में थी। तो अर्लियर आई वाज एप्पल सेल्स प्रोफेशनल, जिसमें हम एप्पल की डिवाइसेस को समझते थे और उनकी क्या यूटिलाइजेशन होते हैं और क्या उनकी लाइक यूएसपी जो हम कहते हैं, जो उनकी खास चीजें होती हैं, वो हम प्रमोट करते थे। फिर हम धीरे धीरे इन चीजों को और आगे लेके गए और एजुकेशन फील्ड में हमने एंटर किया कि एप्पल अपने आप में एक चलती फिरती यूनिवर्सिटी। तो लाइक जैसे अगर iTunes यू किसी ने सुना हो, तो iTunes यू इज यूनिवर्सिटी जहां पे आपको ऑल ओवर वर्ल्ड के लेक्चर्स फ्री मिलते हैं, कोर्सेज फ्री मिलते हैं। बस आपको जाके एक्सप्लोर करना है, एनरोल करना है। और एज अ टीचर आप खुद अपना भी कुछ वहां पे रखना चाहते हो, कोई आपने करिकुलम डिजाइन किया या कोई बुक्स आपने डिजाइन की, तो आप वो भी रख सकते हो ताकि आपके स्टूडेंट्स तक वो पहुंचे। तो जैसे कि ये एप्पल टीचर प्रोग्राम जो है वो एक सर्विस कह सकते हैं या एक फ्रीलांसिंग चीज है कोई? इट्स अ कम्प्लीटली फ्रीलांसिंग थिंग। आपको कोई बंधन नहीं है इसमें। आपको सीधे एप्पल की वेबसाइट पे जाना है, वहां एप्पल टीचर प्रोग्राम है, वहां पे आप रजिस्टर करिए, पढ़िए, एग्जाम दीजिए, क्लियर करिए। और जब आपका लगेगा एप्पल को कि हाँ आपने जितना आपको पढ़ना चाहिए था उतना आपने सीख लिया है, वो आपको सर्टिफाई कर देंगे। उसके बाद आप फिर दूसरों को हाँ बिल्कुल, फिर आप दूसरों को कर सकते हैं और एप्पल की तरफ से आपको प्रॉपर एक सिग्नेचर मिलता है, आपका लोगो मिलता है। तो ये सारी चीजें ऑथराइज होती है। तो जैसे कि काफी सारी लेडीज हैं, स्पेशल लेडीज जो घर पे रहती हैं, वो कुछ अपना करना चाहती हैं, तो वो इस फील्ड में कर सकती हैं इजीली? ऑफ कोर्स, अगर वो एजुकेशन से जुड़ी हुई है, लाइक लेडीज के लिए तो मैं नहीं कहूंगी इस तरीके से, लेकिन हाँ जो टीचर्स हैं, जो ऑलरेडी टीचिंग कर रही हैं या जो ट्यूशंस भी पढ़ाती हैं और वो वाकई अपने आप को ग्रूम करना चाहती हैं, तो वो एप्पल टीचर प्रोग्राम में रजिस्टर हो सकती है। तो इसमें एक अच्छी खासी इनकम भी मिलती होगी आपको? ऑफ कोर्स, ऑनलाइन ऑफलाइन आप ट्रेनिंग्स कर सकते हैं। बहुत सारे स्कूल्स हैं जहाँ पे टीचर्स होते हैं लेकिन उनको नहीं पता कि हमें आईपैड कैसे यूज करना है, तो आप उनको ट्रेन कर सकते हो। वहां जाके ऑनलाइन सेशन ले सकते हो कि कोर्सेज कैसे डिजाइन करने हैं, कैसे उनका मॉड्यूलेशन करना है। बहुत सारी चीजें हैं जो आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से कर सकते हो और आप पर सेशन पर डे की फीस भी चार्ज कर सकते हो। तो इसमें जैसे कि कोई क्लास क्राइटेरिया तो नहीं रहता कि फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड या हाई क्लासेस के लिए? यही इसकी ब्यूटी है कि किंडरगार्टन ऑनवर्ड्स, कॉलेज लेवल कोई भी कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कि अगर हम एक किंडरगार्टन टीचर की बात करें, ABCD सब पढ़ाते हैं, बुक से पढ़ाते हैं या थोड़ा ये गा के सुनाते हैं बच्चों को वीडियो तरीके से। अब हमारा ये तरीका होता है कि छोटे छोटे फ्लैश कार्ड्स होते हैं, जैसे देखेंगे आप लोगों ने,
और एप्पल की खुद की बहुत सारे एप्लीकेशन है, 5 मिलियन से भी ज्यादा एप्लीकेशन है जो सिर्फ एजुकेशन के लिए बने हुए हैं और बहुत ही सेफ है। तो उसमें से कोई भी हमने एक 4D ऐप निकाला और जब हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, अब हम एनिमल ABCD हमने उठाया, तो A फॉर एप्पल एप्पल या किसी एनिमल का आप नाम बताइए। एनिमल का ए फॉर एंट, ठीक है, Ant. एंट। अब हमने कहा बच्चों को A फॉर एंट। अब उस फ्लैश कार्ड पे हमने हमारे आईपैड से उस ऐप को ओपन कर रखा है और जैसे ही हम फ्लैश कार्ड सामने रखेंगे तो जैसे ही हमने कहा A फॉर एंट, वो फ्लैश कार्ड के थ्रू एक एंट निकल के बाहर आ गया। Okay. तो वो जब चलती हुई चींटी बच्चों को दिखती है ना, दे फील वेरी बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं कि अच्छा A फॉर एंट, एक्चुअल हम उस वर्ल्ड में हैं जो हम सीख रहे हैं, उसी वर्ल्ड में हैं। तो वो उनको बड़ा अच्छा लगता है। बी फॉर बेयर, तो वो बड़ा वो इंटरेक्टिव फील करते हैं और उनको फिर चीजें याद नहीं करवानी पड़ती। ऑटोमेटिक उनके माइंड में फीड हो जाती है वो चीजें। तो ये तो बहुत ही अच्छी चीज है। नॉर्मली लोग सोचते हैं कि टेक्नोलॉजी के जैसे कुछ प्रोज होते हैं, कॉन्स होते हैं, तो एक तरह से बहुत अच्छी चीज है। लोग बच्चे मोबाइल तो आजकल वैसे भी चला ही रहे हैं, तो उसमें इस चीज को हम ऐड करते हैं तो फिर तो उनको बहुत जल्दी इजीली याद हो जाएगी सब चीजें। स्पेशली जो छोटे बच्चे होते हैं वो एक्चुअली देख के सुन के ज्यादा सीखते हैं, तो ये चीज उनके लिए बहुत अच्छी है। देखना और सुनना हमेशा ही बहुत अच्छा तरीका रहा है, क्योंकि जैसे अगर हम हमारे बचपन की बातें याद करें तो जो कहानियां हमने देखी थी वो हमें ज्यादा याद रहती है बजाय उनकी जो हमने बुक में पढ़ी थी। तो देखी हुई कहानी आप अगर कोई बोले तो नींद में भी शायद दोहरा देंगे। ये बिल्कुल सही बात है। बचपन में काफी सारे हम प्रोग्राम्स देखते थे तो वो हमें याद है, उनकी कहानियां काफी बड़े बड़े लेखक की हम देखते तो वो याद है हमको। नॉर्मली हम उनको नॉवेल्स में पढ़ते तो शायद उतना याद नहीं रहता जितना वो एपिसोड्स में हमने देखी है वो हमको याद रहेगी। तो विजुअलिटी जो होती है ना इंसान की, वो हमेशा आपका क्रिएटिव पार्ट भी इनहेंस करती है और काफी सारी चीजें होती है जो देखने से और सुनने से, वो कहते हैं ना कि दिमाग में बैठ जाते हैं शब्द, वो वैसे ही कुछ होता है कि जब आप चीजों को देखते हो और सुनते हो तो आपके अनकॉन्शियस माइंड में फील हो जाता है एक्चुअली में। तो जैसे कि यदि किसी को इस पर रजिस्टर करना हो इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में, तो उसका एक्चुअल शुरू से प्रोसेस क्या रहेगा? शुरू से कुछ भी नहीं करना है आपको, इट्स वेरी सिंपल थिंग। आप एप्पल की वेबसाइट पे जाइए, apple.in, apple.com पे, वहां पे एप्पल टीचर आपको एक मिल जाएगा प्रोग्राम। वहां पे आप जाइए, आपकी डिटेल्स फीड करिए। अगर आप किसी स्कूल से जुड़े हुए हैं तो बहुत अच्छी बात है, स्कूल से नहीं जुड़े, किसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं तो बेसिकली मैं उन लोगों को एडवाइस करूंगी कि जो ऑलरेडी किसी स्कूल में पढ़ा रहे हैं, भले वो छोटे लेवल पे पढ़ा रहे हैं, तो आपको सिर्फ अपने स्कूल की डिटेल्स डालनी है। आप वहां पे वो डिटेल्स सारी फीड करिए और अपना फॉर्म पूरा फिल कर दीजिए और आपको कोर्स में एंट्री मिल जाएगी। और फिर आपको पर डे, और इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है, आपको पूरा कोर्स उन्होंने प्रोवाइड कर दिया है। फॉर एग्जांपल जैसे आईपैड के बारे में है, फिर मैकबुक के बारे में है, आईफोन के बारे में है। तो यहाँ पे क्योंकि जब हम टीचर प्रोग्राम की बात करें तो आपको उसमें जो कोर्स में मिला है वो सारा एजुकेशन से रिलेटेड होगा, बाहर का कुछ भी कंटेंट नहीं होगा। तो आपको उसको पढ़ना है कि कैसे हमें इसे इम्प्लीमेंट करना है, कैसे इम्प्लीमेंट करना है और कैसे हम इसको एक्सप्लोर करें और बेटर वे में इसको प्रेजेंट करें। या फॉर एग्जाम्पल एक बताती हूँ मैं कि जैसे हम ऑनलाइन बुक्स बहुत पढ़ते हैं, तो बुक्स हम डाउनलोड कर लेते हैं लेकिन उसका एक फॉर्मेट फिक्स होता है शायद। तो लेकिन यहाँ पे क्या है ना कि जब आप आई बुक में वो बुक लेके आते हो तो आप उस बुक को कस्टमाइज कर सकते हो। कस्टमाइज इन द वे कि मैंने एक बुक डाउनलोड करी, ब्यूटी एंड द बीस्ट। अब उसका फॉन्ट मुझे पसंद नहीं आया, मुझे टाइम्स नहीं पसंद है, तो मैं अपनी पसंद का कोई भी फॉन्ट उसमें कर दूंगी। फिर मुझे लगता है कि नहीं यार ये वाला पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं उसको हाईलाइट कर लूंगी, या मुझे कहीं उसको और ले जाना है, एक्सपोर्ट करना है, तो मैं उस पर्टिकुलर लाइन को भी एक्सपोर्ट, बुक मार्किंग करना, कलरिंग करना। तो ऐसे बहुत सारे फीचर्स हैं कि आप अपनी बुक को जो आप पढ़ रहे हो, जो आपकी थी भी नहीं, लेकिन आप उसको अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। तो ये बहुत अच्छी चीज है इसकी कि आप एक सिंपल सी चीज को इंटरेक्टिव बना सकते हो। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। नॉर्मल हम बुक्स यदि रीड करें तो कई बार ऐसा होता है हमें थोड़ा क्या बोलते हैं कंजस्टेड सा लगता है, उसको देखने में बोरिंग लगता है, तो हम उसको मतलब एक ब्यूटीफाई तरीके से उसको अपने पसंदीदा तरीके से उसको एनहांस करके और अच्छे से रीड कर सकते हैं उसको। तो ये तो बहुत ही अच्छी चीज है। इवन एप्पल के फोन जिनके पास उनको भी वाली चीज पता नहीं होगी, मे भी शायद। हाँ, शायद कम लोगों को पता है, क्योंकि हमें हमेशा ऐसा लगा, मतलब जो मेरा पर्सनल प्रोस्पेक्ट है कि एप्पल यूजर्स में ना दो कैटेगरी रही हमेशा, कि एक तो वो है जो सिर्फ एप्पल, क्योंकि एप्पल की एक अपनी वो है, ब्यूटी है, ब्रांड है, ब्यूटी है कि हाँ भाई एप्पल है, ठीक है, तो इसलिए एप्पल रखते हैं। और एक कैटेगरी वो है जो उसको पूरी तरह से डाइल्यूट कर लेती है, क्योंकि उनको पता है कि इसमें क्या क्या खासियत है।
तो वो उसको पूरा निचोड़ लेते हैं। शायद वो लोग ऐसे हैं जो 3-3, 4-4 साल भी फोन नहीं बदलते होंगे अपना, या 3-3, 4-4 साल अपना आईपैड भी चेंज नहीं करते हैं जब तक उसको पूरा यूटिलाइज नहीं कर लेते हैं, क्योंकि उसका पूरा भंडार है। देयर सो मेनी थिंग्स, आप जितना एक्सप्लोर करोगे उतना कम है। मतलब हम तो ये कहते हैं कि आप रोज एक ऐप ले लो और उसको एक्सप्लोर करो और फिर देखो आप उसकी ब्यूटी। तो जैसे कि ये ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है, तो इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में रजिस्टर के लिए, इसको पूरा करने के लिए एप्पल के फोन की होना जरूरी है? एप्पल का कोई भी डिवाइस आप ले लीजिए, अच्छा। फोन हो या आईपैड हो, कोई भी हो। मैकबुक कभी हम नहीं कहेंगे क्योंकि मैक पे कोर्स डिजाइनिंग वाला फॉर्म होता है, तो कोर्स डिजाइनिंग एक एडवांस लेवल हो गया। जब आप पहले उन चीजों को समझ लो तो आप आईपैड भी ले सकते हैं या आईफोन भी ले सकते हैं, और जरूरी नहीं है कि आप बिल्कुल लेटेस्ट 16 प्रो या कोई भी मैक्स Apple लो, का। हाँ कोई भी जो करंट ओएस पे चल रहा हो, क्योंकि एप्पल हमेशा एक तो ओएस अपडेट फ्री देता है। तो ओएस अपडेट फ्री होने के कारण ये होता है कि जो भी लेटेस्ट होता है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। इस एप्पल का कोई भी एक डिवाइस आपकी कंपलसरी, जिसमें आप रजिस्टर कर सकते हैं और आगे का आपका जो भी क्योंकि एप्पल आईडी होना मस्ट है, एप्पल आईडी मेन है उसमें एक्चुअली। तो सीधी सी बात है कि एप्पल आईडी इज योर एड्रेस, कि भाई ये मेरा एड्रेस है और इस एड्रेस से अब मैं एप्पल प्रोग्राम में रजिस्टर हो गई हूँ, और इसके लिए कोई एप्पल फीस चार्ज नहीं करती, फ्री ऑफ कॉस्ट है। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि एप्पल इतनी अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड करा रहा है। बहुत से लोगों को पता भी नहीं है इस चीज के बारे में। तो जैसे कि कोई भी टीचर जो ऑलरेडी किसी स्कूल में पढ़ा रही है, तो वो भी अपना इसमें रजिस्टर कर सकती है। बिल्कुल कर सकती हैं, और उनके लिए अच्छी बात है क्योंकि जो एप्पल टीचर्स हैं वो देखिए, एक यहाँ पे मैं सिर्फ अर्निंग की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन उनकी अपनी एक अलग आइडेंटिटी होती है, कुछ अलग बात हो जाती है। क्योंकि क्या होता है ना कि ये बुक्स एक देखिए बना बनाया सिलेबस है, रटा रटाया सिलेबस है जो हम सालों से फॉलो करते आ रहे हैं, लेकिन उसमें भी कभी मुझे ऐसा फील होता था, या फिर एज ए स्टूडेंट कभी आपने फील किया होगा कि जो आप बुक पढ़ रहे थे कि यार इससे अच्छा तो मैं लिख देती। हाँ, एक्चुअली में काफी सारी चीजें होती है कि यार ये इनमें इन चीजों का हमारे लिए कोई यूज नहीं है, या ये जो उस टाइम की चीज थी वो बदल गई है, तो उस हिसाब से अपडेट होना चाहिए इसमें। एग्जैक्टली, तो यही चीज है कि आप जो बना बनाया कोर्सेज को रिडिजाइन भी कर सकते हो ना। ये तो बहुत ही नई नई चीज है, मतलब एप्पल टीचर्स जो भी है तो बहुत नई चीजें बता रहे हैं आप तो इसके। और एक चीज और मैंने देखी है, जो भी टीचर्स होते हैं वो स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, तो एक चीज मैंने देखी है, उनके पास कोई, जैसे कि स्कूल में भी किसी इंटरव्यू के लिए जाते हैं, तो या वहां पे ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं वो, तो यदि वो इस टाइप के कोर्सेज करते रहते हैं तो उनकी एक अलग थोड़ी सी ब्रांड वैल्यू टाइप की बन जाती है। मैंने ये चीज देखी है। जैसे कि यदि उन्होंने पीएचडी कर ली, वो तो है ही अलग, जैसे कि कोई अलग सर्टिफिकेट वो कर रहे हैं। अब एप्पल तो अपने आप में ही एक अच्छा ब्रांड है, तो इससे अपना सर्टिफिकेट लेंगे और फिर उसको कहीं पे भी अपने ट्यूशन में, कोचिंग्स में कहीं लगाएंगे, तो अच्छी ब्रांड वैल्यू टाइप बनेगी उनकी। डेफिनेटली आप इवन इंटरनेशनल लेवल पे भी अप्रोच कर सकते हो, और ऐसे बहुत सारे टीचर्स को मैं जानती हूँ जिन्होंने बेसिक से शुरुआत करी थी और अभी वो इंटरनेशनल क्लासेस ले रहे हैं, और जहाँ पे पर डे वो अच्छा खासा अर्न भी कर लेते हैं। हाँ, जो लोग ऑनलाइन टीचिंग कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत उनके अच्छी लिए बात बहुत है अच्छी कि अपना बात है। बैकग्राउंड में वो एप्पल टीचर का सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। तो एक्चुअली ना बच्चे भी यही देख के आते हैं कि हम जिस भी टीचर से पढ़ रहे हैं क्या उनको वो नॉलेज है। ये चीज है आज की डेट में। पहले ठीक है, पहले नहीं करते थे बच्चे ऐसा, पर आजकल बच्चे पूरा देखते हैं कि टीचर्स कहाँ से पढ़े हैं और वो क्या कर रहे हैं, पूरा उनका प्रोफाइल चेक कर लेते हैं। एग्जैक्टली, बच्चे उसके बाद ही वो टीचर्स के पास जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो इस प्रोग्राम से और क्या क्या बेनिफिट हमको मिल सकते हैं? बेनिफिट्स देखिए, अब इसका ये मैं बताती हूँ कि बेसिक आपने अगर एप्पल टीचर से शुरू किया है, एक बार आपका एप्पल टीचर का सर्टिफिकेट आ गया, आप फिर उसके बाद आप रुकिए नहीं, आप अपने आप को अपडेट करते रहिए। देखिए, एक अपडेट रहना तो लाइफ का बेसिक रूल हो गया। आज मैं ये बोलती हूँ कि एक छोटा सा फ्रूट वेंडर भी है, वो कभी किसी रेहड़ी पे बेचता था सामान, तो कब तक रेहड़ी पे रहेगा जब तक वो अपनी शॉप नहीं डालेगा। फिर उसने शॉप डाली, फिर उसने अपना जूस सेंटर खोला और फिर उसने फ्रेंचाइजी बनाई। सो दिस इज कॉल्ड अपग्रेड। तो वैसे ही कुछ है कि एक टीचर को भी अपग्रेड होना पड़ता है। आप जब तक पेन पेपर पे रहोगे तो आप पीछे हो जाओगे, बाकी लोग आगे निकल जाएंगे, क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी का जमाना है। बिल्कुल बिल्कुल सही। और अमिताभ बच्चन जी ने तो कहा ही है, सीखना बंद तो जीतना बंद। बिल्कुल, तो सीखना तो कंपलसरी है लाइफ में, चाहे वो कोई भी कैटेगरी हो, कोई भी फील्ड हो, तो कंपलसरी है। यदि आप अब जो भी वर्क कर रहे हैं उसको अपडेट नहीं करेंगे तो कैसे? अब जो भी टीचर्स भी हैं उन्होंने पढ़ाई की है, जो भी है वो पढ़ा रहे हैं, पर चीजें तो नई नई आती जा रही है ना। बच्चे भी न्यू ही आएंगे तो उनको नई चीजें चाहिए। बिल्कुल, तो टीचर्स को भी कंपलसरी है कि वो अपडेट रहें अपने आप में। बिल्कुल सही बात है। और बच्चे तो इतने आजकल एडवांस होते हैं, वो 4 चीजें सीख के आते हैं, टीचर को सिखाने लगते हैं, टीचर को सिखा के चले जाते हैं। तो टीचर को एडवांस रहना बहुत जरूरी है। और सेल्फ ग्रूमिंग कभी भी गलत नहीं होती। आप जिस भी प्रोफेशन में हो या जिस भी फील्ड में हो, आपको अपने आप को ग्रूम करते रहना ही चाहिए।
तो जैसे कि टीचर प्रोग्राम जो रहता है इसमें बच्चों को, टीचर्स को तो हम ट्रेनिंग देते ही हैं, तो जैसे कि टीचर्स को हम ट्रेनिंग देते हैं उसके बाद बच्चों को वो सिखाती हैं, तो इसमें भी इनको आईपैड की या डिवाइस की जरूरत पड़ती होगी। बिल्कुल। तो बच्चों को जैसे कि आजकल कहते हैं कि स्क्रीन टाइम वैसे भी बहुत ज्यादा हो रहा है बच्चों का, तो जैसे कि बच्चों को कोई डिवाइस हमने दी है तो फिर उसमें वो मिसयूज तो नहीं करेंगे, क्योंकि कई सारी फैसिलिटीज आती है उसमें, हम उसमें रेस्ट्रिक्शंस लगा देते हैं, किड्स मोड वगैरह होता है। तो क्या एप्पल डिवाइस में या जो भी ट्रेनिंग प्रोग्राम है इसमें कुछ ऐसा रहता है इसमें बहुत ज्यादा और हम एनहेंस कर सके इस चीज को सिक्योरिटी पर्पज से, कि बच्चे कुछ गलत चीज ना देखें, या बच्चों को हम सिर्फ जो दिखाना चाह रहे हैं वही वो देखें? डेफिनेटली देखिए, जब हम एप्पल टीचर्स के थ्रू करवा रहे हैं ये चीजें, तो हम उनको एक इंक्रिप्टेड वे में लेके जाते हैं। और एमडीएम जैसे होता है, मोबाइल डिवाइस मैनेजमेंट, वैसे तो बहुत हाई लेवल की चीज है, लेकिन एज अ टीचर भी आप रिस्ट्रिक्शन डाल सकते हो। देयर आर सो मेनी थिंग्स कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपके उसमें 500 एप्लीकेशन चल रही है, ठीक है, आपको चाहिए कि आपके बच्चे सिर्फ 10 एप्लीकेशन ही चलाएं जो आपके कोर्स से रिलेटेड है। तो हाँ ठीक है, कैमरा तो आपको खोल के देना ही पड़ेगा, नेट आपको अलाउ करना ही पड़ेगा, लेकिन उसमें भी आप सिर्फ सफारी के लिए अलाउ करो, बाकी ब्राउजर बंद कर दो, क्योंकि सफारी सबसे सेफेस्ट ब्राउजर है। तो आप उसमें अपना कोड डाल दो, एप्लीकेशन सिलेक्ट कर दो, और वो पासवर्ड आपको पता है, तो वो टीचर को ही पता है, और टीचर ही उसे अनलॉक कर सकती है कि वो 10 एप्लीकेशन के अलावा 11वीं नहीं खुलेगी उसमें। जैसे कि हम नॉर्मल यूट्यूब पे बच्चे चलाते हैं उसमें हम किड्स मोड कर देते हैं, पर काफी सारी चीजें उसमें आ जाती हैं कई बार, तो इसमें ये शायद फैसिलिटी ज्यादा अच्छी है कि इसमें हम पासपोर्ट वगैरह डाल देते हैं, तो बच्चे एक्स्ट्रा कुछ वैसे भी नहीं देख पाएंगे, सिर्फ वो कोर्स से रिलेटेड ही देख पाएंगे। एग्जैक्टली वही चीजें। और अगर वो इस चीज के बाहर भी जाना चाहेंगे तो उनको पहले डिवाइस फॉर्मेट करना पड़ेगा, या वो टीचर से परमिशन लेनी पड़ेगी। एग्जैक्टली। और वैसे भी बच्चे मतलब अब पेरेंट्स की परमिशन के बिना, टीचर की परमिशन के बिना डिवाइस फॉर्मेट करना पॉसिबल नहीं है। और अगर उसमें कोई कोड डला है तो डेफिनेटली एक मैसेज टीचर के पास जरूर जाएगा कि आपके आईडी से कोड डला था जिसे ब्रेक करने की कोशिश की गई। तो बच्चे भी मिसयूज तो कर ही नहीं सकते उस डिवाइस का। तो जैसे कि कई सारे स्कूल्स हैं, तो क्या वो भी हायर करते हैं एप्पल टीचर्स को स्पेशली कुछ अलग के लिए? जैसे नॉर्मल टीचर्स को तो वो करते हैं, कुछ स्पेशल सिखाने के लिए बच्चों को। एप्पल टीचर्स को हायर तो नहीं करते, लेकिन हाँ वो अपने ही टीचर्स में से किसी को इस चीज के लिए प्रमोट कर सकते हैं। इनिशियल स्टेज पे ट्रेनिंग्स के लिए वो एप्पल टीचर्स को सेशंस के लिए बुला सकते हैं, ताकि उनके टीचर्स ट्रेन हो जाए। जैसे हम लोग करते हैं कि 3 दिन के 4 दिन के सेशन हम लोग कोर्स प्लान कर लेते हैं, उस हिसाब से बेसिक से स्टार्ट करके कि डिवाइस को कैसे यूज करना है, फिर एप्स कैसे यूज करनी है, फिर कोर्स कैसे प्लान करना है, फिर हमें आगे डिजाइनिंग कैसे करनी है। तो ये अलग अलग लेवल्स होते हैं, तो ये स्कूल्स कर सकते हैं। और इसका बेस्ट एग्जांपल एमपी में जो है मैक्रो विजन एकेडमी बुरहानपुर, जहां आनंद चौक से सर ने सबसे पहले ये इनिशिएटिव लिया था इन 2015। तो काफी अच्छा स्कूल है और इंडिया का फर्स्ट एप्पल स्कूल। तो वहां का एनवायरनमेंट ही बहुत डिफरेंट है, और फ्री विजिट देते हैं वो, कभी भी जाएं आप लोग, कभी भी विजिट करें, आप खुद समझ जाएंगे देख के कि क्या माहौल है वहां का, और स्टूडेंट कितने डिसिप्लिन है वहां के, तो इतने सारे डिवाइसेस होने के बावजूद। इसके अलावा भी और कहीं पे है एप्पल स्कूल? इंदौर में चोइथराम इंटरनेशनल है, जो ये लोग कर रहे हैं, उसको यूज और प्रमोट भी करते हैं, और वहाँ के टीचर्स भी सारे सर्टिफाइड हैं, वो खुद एप्पल टीचर प्रोग्राम में इनरोल्ड हैं। और कुछ टीचर्स तो एडीई में भी क्वालिफाई हुए। एडी इज द एडवांस लेवल ऑफ एप्पल टीचर, एप्पल डिस्टिंग्विश एजुकेटर। तो एडी वो प्रोग्राम है जहाँ पे एप्पल खुद ऐसे टीचर्स को सिलेक्ट करता है और फिर उन्हें ट्रेनिंग देने के लिए यूके या फिर जो भी उनके अलग अलग वैल्यूज होते हैं वहां पे बुलाते हैं। तो बेसिकली एक बहुत अच्छा प्रोग्राम है जहाँ पे जो एक्चुअली कह सकते हैं होम मेकर जो लोग हैं, लेडीज कह सकते हैं, क्योंकि लेडीज कई लोगों का क्वेश्चन आता है कि हम लोग घर पे हम कुछ करना चाहते हैं स्पेशल, तो यदि उनको टीचिंग फील्ड में इंटरेस्ट है या वो उन्होंने कभी ट्यूशंस पढ़ाए हो या उनकी एजुकेशन थोड़ी अच्छी है, तो वो इस फील्ड में आ सकते हैं easily। बिल्कुल आ सकते हैं, बस ये कि बेसिक्स कर लेंगे कि किसी भी स्कूल से जुड़ना, तो सबसे पहले आजकल बीएड कंपलसरी हो गया है, तो आप बीएड करके आप किसी भी स्कूल से बेसिक लेवल से स्टार्ट कर दीजिए, और उसके बाद एप्पल टीचर का प्रोग्राम तो फ्री है, आप चाहें तो पैरेलली साइड पे साइड वो भी स्टार्ट कर सकती हैं। तो ये आपके लिए एक एंटरटेनमेंट भी हो जाएगा और एक आपके लिए फ्रीलांसिंग भी हो जाएगा, आपकी साइड इनकम भी हो जाएगी, एक पैसिव इनकम जिसे हम कह सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और साथ में जो सर्टिफिकेट मिलेगा उससे ऑब्वियसली बात है, नाम तो होगा ही फिर, क्योंकि एप्पल अपने आप में ही एक ब्रांड है बहुत बड़ा। एग्जैक्टली, तो वो तो है ही। और कभी भी सीखना बुरा नहीं होता है कि ठीक है पैसा नहीं कमाया तो कुछ सीखा तो सही, ज्ञान तो मिला, ज्ञान कभी भी नहीं जाता, तो नॉलेज ऑलवेज कम्स विद द ब्यूटीफुल थिंग्स। तो वैसे ही कुछ है, और डेफिनेटली
जो भी इंटरेस्टेड है, मैं खुद कहती हूँ कि जो लोग भी थोड़ा भी क्रिएटिविटी रखते हैं ना कोर्स डिजाइनिंग में या किसी भी चीज में, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ ये बात नहीं है कि हम सिर्फ कोर्स की बात नहीं, अगर एक म्यूजिक टीचर भी है तो गराज बैंड इज वन ऑफ द वंडरफुल एप्लीकेशन जहाँ पे आप बैठे बैठे अपना म्यूजिक कंपोज कर सकते हो। ड्राइंग टीचर है तो देर आर सो मेनी एप्लीकेशन बेस्ड ऑन द ड्राइंग, तो वो कैसे करना है, कलर बैलेंसिंग कैसे होती है, बहुत सारी चीजें हैं। तो नॉर्मली ये एप्लीकेशन मीन्स जो सिंपल प्रोफेशनल कोर्सेज के अलावा भी जो आर्ट टीचर हैं, म्यूजिक टीचर हैं, उनके लिए भी बिल्कुल है। उनके लिए भी है। तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि उनके लिए भी, क्योंकि लोग नॉर्मली ये समझते हैं कि टीचर मतलब जो प्रोफेशनल कोर्स है। लोग एक्चुअली अपने इंडिया में ये चीज थोड़ी सी कम वैल्यूएबल लगती है कि कोई आर्ट टीचर है, म्यूजिक टीचर है, उसको शायद इतनी वैल्यू नहीं दी जाती हमारे यहाँ पे। तो यदि वो ये प्रोग्राम में अटेंड करते हैं, सर्टिफिकेट लेते हैं, तो उनके लिए भी काफी अच्छी बेनिफिट्स है इस चीज के लिए। जैसे कि मैंने बताया ना, गराज बैंड अपने आप में एक एप्लीकेशन है। आप क्या होता है, आप एक म्यूजिक टीचर हो, अब आप कितने डिवाइस मतलब कितने इंस्ट्रूमेंट्स कैरी करोगे साथ में, तो गराज बैंड में सारे इंस्ट्रूमेंट्स दिए हुए हैं। अब आप कोई एक म्यूजिक कंपोज कर रहे हो, आपने कोई 4 लाइन गुनगुनाई, अब आपको उसमें पीछे गिटार भी चाहिए, आपको उसमें फ्लूट भी चाहिए, या आपको ड्रम्स भी चाहिए, तो आप सारे उसमें कंपाइल कर सकते हो और आपका खुद का म्यूजिक तैयार है। कंप्लीट सही है, बहुत सही चीज है ये तो जैसे कि ये पूरा एप्पल टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम के बारे में ये पॉडकास्ट है, तो लास्टली हम आपसे ये पूछना चाहेंगे, आपकी तरफ से कोई टिप्स, कोई गाइडेंस, कुछ ऐसा कुछ जो लोग इसमें इंटरेस्टेड हो या जो लोग इसमें रजिस्टर करना चाहें उनके लिए। और ऐसे टिप्स तो मैं नहीं कहूंगी, लेकिन हाँ, अगर आपको इंटरेस्ट है, वाकई आप चाहते हैं कि सोसाइटी को कुछ अच्छा देना, क्योंकि क्या होता है, पेडागोजी भी बहुत एडवांस होती जा रही है आजकल, पहले जैसा रहा नहीं कि हम बच्चों को पेन पेपर लेके पढ़ाए, क्योंकि हमने भी कभी पेन पेपर यूज किया था, जो आजकल यूज करना छोड़ दिया, हम सारे डिजिटल होते जा रहे हैं। तो चीजों को एडवांस लेवल पे लेके जाने के लिए अगर आप इंटरेस्टेड हैं और बच्चों को कुछ अच्छा देना चाहते हैं फ्यूचर में, तो डेफिनेटली आप इस प्रोग्राम के साथ रजिस्टर करिए। और सबसे अच्छी बात है कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, और अगर आप नहीं भी कुछ किया तो कुछ तो सीखेंगे ही। कम से कम आपने जो एप्पल का एक डिवाइस खरीदा है ना, उसको कैसे यूटिलाइज करना है और कैसे चीजों को एक्सप्लोर किया जाता है और कैसे उसे अपनी लाइफ में उतारना है, ये तो आप सीख ही लेंगे। और डेफिनेटली अगर आपका इंटरेस्ट है तो आपकी साइड इनकम या पैसिव इनकम आप बोल सकते हो, आप वो भी कर सकते हो, क्योंकि वैसे भी कोविड के बाद से सारी चीजें ऑनलाइन हो गई है। ऑनलाइन सेशंस आप लीजिए, और बहुत सारे ऐसे स्कूल्स हैं जो ढूंढते हैं ऐसे ट्रेनर्स को कि आके ऑनलाइन हमें दे दें, या कभी ऑफलाइन 1-2 सेशन ले लें, ताकि हम टीचर्स को करवाते रहें वो प्रैक्टिस। तो इस चीज में आप बिल्कुल अपना लक आजमा सकते हैं। तो आज का हमारा पॉडकास्ट यही था कि एक एप्पल टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम जो होता है उसके बारे में लोगों को अवेयर कराना, क्योंकि एक्चुअली ना एप्पल की फोन सबके पास, आईफोन सबके पास है, पर उस आईफोन से हम क्या क्या कर सकते हैं वो शायद बहुत कम लोगों को पता है। और यहाँ इस पॉडकास्ट में हम किसी भी ब्रांड को प्रमोट नहीं कर रहे हैं, किसी को ऐसा लगे कि हम ब्रांड को प्रमोट कर रहे हैं, तो वो चीज नहीं है। ये बस एप्पल ने एक ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाया हुआ है जो बहुत कम लोगों को इसके बारे में नॉलेज है। तो कोई भी यदि इसको करना चाहता है, फ्रीलांस करना चाहता है, एक्चुअली टोटली फ्रीलांस है, इसमें कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ घर बैठे आप कर सकते हैं। सिंपल ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा, उसके बाद आप काफी सारे बेनिफिट्स मिलेंगे, तो आप यूटिलाइज कर सकते हैं। तो हमारा पॉडकास्ट बस यही मोटिव है कि आपको अवेयरनेस हो जो आजकल न्यू टेक्नोलॉजी चल रही है, क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा चल रही है और लोगों को समझ में नहीं आता कि क्या हमारे लिए है क्या नहीं है। तो इसमें आप कर सकते हैं, काफी सारी इन्फॉर्मेशन जया मैम ने हमको दी है। तो जया मैम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे पॉडकास्ट में आने का। थैंक यू सो मच। थैंक यू रेणुका जी। और इन चीजों को वैल्यू देने के लिए वाकई मतलब मैं आपका थैंक यू कहूंगी, क्योंकि आपने समझा कि ये चीज इम्पोर्टेंट है और लोगों को जानना चाहिए, क्योंकि अवेयरनेस है, लेकिन कई जगह ऐसी है जहाँ पे लोग इसका फायदा नहीं उठा पा रहे हैं। तो डेफिनेटली अगर आपके घर में कोई भी एप्पल का डिवाइस है, आप एक बार जरूर apple.in पे, apple.com पे जाके एप्पल टीचर सर्च करिए और देखिए उसमें क्या क्या चीजें हैं और आप कैसे इनरोल कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। थैंक यू।